you let me in, yeah. ब्रोली अब लेजेंडरी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर कंबर को मार देता है। दूसरी तरफ गोकू भी ओमनी ब्लास्ट करके आर्या को मार देते हैं। तभी वहाँ पर ओमनी क्वीन आ जाता है। ओमनी क्वीन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ओमनी क्वीन अब अपने दो हाथों को आगे करके एक पावरफुल रोशनी रिलीज करने लगती है, जिस रोशनी की मदद से ब्रोली और वेजिटा को ओमनी क्वीन के कंट्रोल में कर लेती है। ब्रोली अब अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होकर कहने लगता है, कैकरॉट अब तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ वेजिटा भी अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगता है। वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टाइम चेंबर में 20 साल ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा फर्स्ट टाइम के लिए अल्ट्रा ईगो को यूज कर रहा था। ब्रोली और वेजिटा काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। ब्रोली का अल्ट्रा ईगो का पावर इतना ज्यादा था कि वो ग्रैंड फिश से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। वेजिटा अब कहते हैं, कैकरॉट आज तुम इस जगह पर मरने वाले हो। वेजिटा ये तुम बिल्कुल नहीं हो सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फियोना। आई सी तुम्हें मेरी रियल नाम पता है। वेल तो तुम दोनों अब उसे खत्म कर दो। एज यू विश माई क्वीन। वेजिटा अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़े ही आसानी से वेजिटा के अटैक को डॉज कर लेता है। इससे पहले गोकू कुछ कर पाता, ब्रोली आकर गोकू के फेस पर एक पंच मारता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू अब उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, नॉट बैड। फाइट के दौरान गोकू को इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा पावर फील नहीं हुआ था। ब्रोली सच में काफी पावरफुल बन गया था। गोकू अब कहते हैं, तुम्हारी तारीफ करना चाहिए, इससे पहले मुझे कभी भी किसी में इतनी ज्यादा पावर फील नहीं हुआ था। ब्रोली अब फिर से गोकू के फेस पर एक पंच मारता है। गोकू नीचे जमीन पर गिर जाता है। ब्रोली और वेजिटा लगातार गोकू को अटैक के ऊपर अटैक करते जा रहा था। गोकू भी अपने पावर को इंक्रीज करते हैं, उन लोगों के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। गोकू ओमनी सुपर सैयन 2 को ऑलरेडी मास्टर कर चुका था, पर फिर भी गोकू के लिए उन दोनों के अटैक को रोकना काफी मुश्किल होता जा रहा था। वेजिटा अब गोकू के स्टोमक पर एक पंच मारता है। ब्रोली गोकू के गर्दन पकड़ उसे जमीन पर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ ओमनी क्वीन ब्रोली और वेजिटा को अपने बश में करके वहां से चले जाते हैं। वेजिटा अब हंसने लगता है, आज तुम मेरे हाथ मरने वाले हो सो कॉल्ड ओमनी किंग। मुझे तो अब शक हो रहा है, आखिर तुम ओमनी किंग बना कैसे? तुम तो अपने आप को हमारे हाथों से बचा नहीं पा रहे हो। यू आर राइट वेजिटा, अब हम गॉड से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। गोकू अब सोचने लगता है, अगर मैं इस तरह से फाइट करता रहूंगा तो मैं कभी भी उन दोनों को रोक नहीं पाऊंगा, तो मुझे कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। ब्रोली अब गोकू की तरफ अटैक करने के लिए चले आते हैं, पर गोकू एक जगह पर खड़ा रहते हैं। ब्रोली जैसे ही गोकू के एकदम करीब आता है, गोकू अनबिलीवेबल स्पीड से ब्रोली की तरफ जाने लगता है और ब्रोली के चेस्ट पर एक किक मारता है, जिससे ब्रोली दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। ये देखकर वेजिटा चिल्लाते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं और गोकू की तरफ एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू अब नीचे जमीन पर गिर जाता है। गोकू अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था, तभी ब्रोली और वेजिटा दोनों मिलकर एक पावरफुल अटैक तैयार करते हैं। उस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी प्लेनेट कांपने लगता है। वो दोनों अब गोकू के अगेंस्ट उस अटैक को लॉन्च कर देता है। उस अटैक गोकू को टच करने में बस कुछ ही इंच बाकी था। तभी यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट, हुइस, बहादोस, मार्गारिटा, मिरस सब मिलकर एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिससे वेजिटा और ब्रोली के अटैक से गोकू को बचा लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे ओमनी किंग को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ग्रैंड प्रिस्ट को अटैक करने के लिए चले आते हैं। वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को अटैक करने से पहले ही हुइस उसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिर जाता है। पर वेजिटा एक सेकंड के अंदर फिर से आकर खड़ा हो जाता है और हुइस के गर्दन पकड़कर उसे काफी दूर नीचे फेंक देता है। वेजिटा अब कहने लगता है, तुम ये भूल मत जाना, टाइम चेंबर में तुम ही ने मुझे ट्रेनिंग करवाया था, तो मैं हार जाऊंगा इसका कोई सवाल ही नहीं आता।
तभी पीछे से ब्रोली आकर ग्रैंडफिस्ट को अटैक करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडफिस्ट भी ब्रोली को काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा था। ब्रोली अब एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, ग्रैंडफिस्ट भी एक ब्लास्ट करता है, जिससे वो दोनों अटैक वापस में टकरा कर वहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन हो जाता है। वो दोनों ही अपने अपने बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। मिराज देखता है कि ग्रैंडफिस्ट के लिए अकेला ब्रोली को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी वो ग्रैंडफिस्ट को हेल्प करने के लिए फाइट में ज्वाइन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रोली एक सिंगल अटैक से ग्रैंडफिस्ट और मिराज को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। आफ्टर ऑल ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। मिराज अब फिर से ब्रोली को अटैक करने के लिए चले जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मिराज का एक भी अटैक का असर ब्रोली के ऊपर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ गोकू ये सब कुछ देख रहा था, पर वो भी कुछ खास कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्रोली का पावर लेवल लगभग गोकू के बराबर था। ग्रैंडफिस्ट अब उठकर खड़ा होता है और कहता है, माय लॉर्ड, हमें मिलकर अटैक करना चाहिए, वरना हम कभी भी नहीं जीत सकते। गोकू कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें मिलकर अटैक करना होगा। ऐसा कहकर ग्रैंडफिस्ट और गोकू ब्रोली और वेजिटा के अगेंस्ट अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों ही नीचे ग्राउंड पर गिर जाते हैं। गोकू अब हंसने लगता है और कहता है, आई एग्री कि तुम दोनों काफी पावरफुल हो, यह तक कि तुम दोनों का पावर लेवल लगभग मेरे समान है, पर फिर भी मैं एक ओमनी किंग हूँ। वेजिटा कहता है, मैंने 20 साल टाइम चेम्बर में जिसके साथ ट्रेनिंग करके इतना पावरफुल बन पाया हूँ, वही मुझे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम्हें अब मरना होगा कैकरॉट। गोकू अब कहता है, शायद तुम लोग ये भूल रहे हो, मैं एक ओमनी किंग हूँ, तो मैं भी तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोकू अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगता है। गोकू और एक बार अपने लिमिट को ब्रेक करके ओमनी सुपर सैयन 2 से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जो कि ओमनी सुपर सैयन 3 के नाम से जाना जाता है। गोकू का ये ट्रांसफॉर्म देखकर ग्रैंडफिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने ऐसा पावर इससे पहले कभी नहीं देखा था। यस फादर, वो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। गोकू का पावर देखकर वेजिटा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? वो इतना पावरफुल कैसे बन सकता है? आई डोंट केयर, चाहे तुम जो भी कर लो, आज तुम मेरे हाथ मरने वाले हो कैकरॉट। गोकू अब कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगा टाइम चेम्बर में तुम लोग सिर्फ अकेला ही ट्रेनिंग किए हो? मैंने भी कई सालों तक काफी हार्ड ट्रेनिंग करके इस मुकाम पर आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ब्रोली गोकू को अटैक के ऊपर अटैक कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रोली का अल्ट्रा ईगो का पावर गोकू का ओमनी सुपर सैयन 3 को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गोकू अब कहने लगता है, अब तुम मुझे टच करके दिखाओ। गोकू अब ब्रोली के फेस पर, स्टोमक पर किक मारता है, जिससे ब्रोली नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वेजिटा ये सब कुछ देख रहा था कि ब्रोली गोकू से बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और गोकू को अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर गोकू वेजिटा के चेस्ट पर एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। ब्रोली अब उठकर खड़ा होता है और गोकू को अटैक करने शुरू कर देता है, पर गोकू बड़े ही आसानी से ब्रोली के अटैक को डॉज कर लेता है और ब्रोली के सर पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वेजिटा चिल्लाते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। गोकू वेजिटा को भी बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली दोनों ही नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है। वेजिटा अब गोकू को देखकर कहते हैं, माय लॉर्ड, आप इस फॉर्म में क्यों? मुझे काफी कंफ्यूजन हो रहा है। ब्रोली भी कहने लगता है, माय लॉर्ड, मुझे काफी गिल्ट फील हो रहा है, शायद हम दोनों आपके साथ बहुत ही बुरे बिहेव किए हैं। डोंट वरी गाइस, थैंक यू कि तुम दोनों ओमनी किंग की कंट्रोल से बाहर हो। हम सबको अब नेक्स्ट वार के लिए प्लान करना पड़ेगा। ग्रैंडफिस्ट अब कहते हैं, माय लॉर्ड, आपके न्यू फॉर्म का पावर अनबिलीवेबल है। मैंने अपने आंखों को विश्वास कर नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। वेल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने मुझे कहा था ड्रैगन बॉल को लाने के लिए, मैं सारे ड्रैगन बॉल को लेकर आ चुका हूँ।
और मैंने जेनोसामा को भी मार दिया है। गोकू भी अब बेस स्टेट पर आ जाता है और कहता है, गुड, पर इससे तुम्हारा जान भी जा सकता था। वेल, तो चलो सब चलते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इसके लिए हम सबको डिस्कस करना पड़ेगा। तो अब वो सब लोग गोकू के पैलेस पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ओमनी क्वीन को दिखाए जाते हैं, जहां उन्हें पता चल गया था कि ब्रोली और वेजिटा उनके कंट्रोल में नहीं है। इस बात को लेकर वो काफी अपसेट हो जाती है। जालामा कहते हैं, मैंने आपको तो पहले ही कहा था, वो काफी पावरफुल है। हाँ, सच में वो काफी पावरफुल है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर उन दोनों को वो हरा कैसे दिया। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब उसे मरना होगा। ऐसी विश माय लॉर्ड ओमनी क्वीन। अलगन अब गोकू को मारने के लिए निकल जाते हैं।